आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने आज जो पीसी की है वो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। राहुल गांधी ने 4-5 एविडेंस दिखाए हैं और उन्होंने कहा है कि एविडेंस ब्लैक एंड व्हाइट है और साफ तौर पे ये नजर आता है कि एक संगठित अपराध की तरह, ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह ये किया जा रहा है। ये किसी इंडिविजुअलिटी यानी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा। ये एक तरह से जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक ऑफिस में हजारों लोग बैठ के ऐसा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए। जो 4-5 आरोप और जो एविडेंस उन्होंने दिए राहुल गांधी ने, उनमें से पहला एविडेंस उन्होंने दिया कि जो कर्नाटक की आलंद सीट है, लोक विधानसभा सीट है, उसमें इस बार 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। पिछले 18 के चुनाव में वहां बीजेपी जीती थी, जबकि इस बार बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। यहां से राहुल गांधी ने पहला एविडेंस दिया कि पिछले जो उन्होंने पीसी में बताया था कि कैसे एडिशन हो रहे हैं वोटरों के, इस बार उन्होंने बताया कि कैसे डिलीशन किया गया। और वो डिलीशन किसका किया गया? कांग्रेस के वोटों का डिलीशन किया गया, यानी कि जो कांग्रेस को वोट देने वाले थे उनको निशाना बना के उनका वोट काट दिया गया। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। उन्होंने 5-4 सबूत एविडेंस भी प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया। पहले बताते हैं कि डिलीशन के कैसे डिलीशन हुआ। राहुल गांधी ने बताया कि डिलीशन का किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से डिलीट किए गए कांग्रेस के वोट। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल वाइज से ये शुरू हुई और कैसे उन्होंने पकड़ा ये भी बताया। पहला डिलीशन का उन्होंने बताया कि कर्नाटक में जो वोट काटे गए 6018 वोट, आलंद की जो विधानसभा सीट है उसमें वोट काटे गए 10 बूथों का। उन्होंने उदाहरण दिया कि 10 बूथों में से इन 8 बूथों में, सिर्फ 8 बूथों में, विधानसभा में तो बहुत सारे वोट काटे गए, जिसका उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका सिर्फ हम 8 बूथों में, जिनमें कांग्रेस पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में 10 बूथों के 10 बूथें जीती थी, इस बार वो 10 में से 8 पर आ गई। इन 8 में 6018 वोट काटे गए। किस तरीके से काटे गए? काटा ऐसे गया कि कर्नाटक के व्यक्ति को काटने वाला बनाया गया और कर्नाटक का व्यक्ति अपने पड़ोसियों का वोट काट रहा है। उन्होंने 2 लोगों का पकड़ा। ये कैसे पता चला? वहां की जो बीएलओ हैं उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदार का वोट काट दिया गया। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई काटा किसने, कटवाया वोट, चूंकि वोट जब आप काटते हैं, कटता है वोट तो कोई कटवाता है, कोई आरोप तय करता है कि भाई ये यहाँ का वोटर नहीं है इसलिए इसका वोट काट दीजिए। तो उन्होंने पाया कि उनका पड़ोसी ही उनके रिश्तेदार का वोट कटवा दिया। तो वो उनके पास गई कि भाई आपने वोट क्यों कटवाया? तो उन्होंने कहा कि हमने वोट तो कटवाया ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं कि कैसे वोट कटता है, क्या होता है, हम क्यों वोट कटवाएंगे। तब उन्होंने ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो पता चला कि जो पहला प्रूफ राहुल गांधी ने दिया कि एक सोचिए कि गोदाबाई जो हैं, गोदाबाई के नाम पे आईडी बनाई गई, इनके आईडी से 12 वोट काट लिए गए। जब गोदाबाई से पूछा गया तो गोदाबाई ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं है, जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी हमको पता नहीं था कि कौन हमारे आईडी से वोट काट रहा है और कौन कटवा रहा है। इसका प्रूफ भी राहुल गांधी ने दिया। 12 लोगों का बनाया गोदाबाई के जरिए, जिन 12 लोगों का वोट काटा गया था, ये एविडेंस के तौर पर उन्होंने दिखाया। उसके बाद सूर्यकांत वाला हमने बताया कि बीएलओ ने सूर्यकांत को पकड़ा, अपने पड़ोसी को पकड़ा और पड़ोसी से पूछा कि आपने क्या। इन्हें देखिए कि ये 14 मिनट के अंदर 12 वोट काट दिए। आप सोचिए कि साधारण तरीके से आप वोट कटवाने जाएं तो सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। अभी विजय सिन्हा का वोट, विजय सिन्हा 2 जगह वोटर थे। विजय सिन्हा पे जब पता चला कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है बिहार के, तो उन्होंने कहा कि हम तो 1 साल पहले ही वोट काटने के लिए बोल दिए थे,
लेकिन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन वो वोट नहीं कटा था। तो ये 12 मिनट में 14 मिनट में 12 वोट कैसे काट दिए? ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दी। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। इसका मेन जो था उसको लेके राहुल गांधी ने बताया कि जो वोट काटे गए, जहां से एप्लीकेशन दिए गए, वो कर्नाटक के लोग नहीं थे। अलग अलग मोबाइल नंबरों से कोई यूपी में बैठा है वो कर्नाटक का वोट कटवा रहा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है वो कर्नाटक का वोट कटवा रहा है, कोई तमिलनाडु में बैठा है वो कर्नाटक के लोगों का वोट कटवा रहा है। और वहीं के लोगों के आईडी के थ्रू, यानी कि अलग अलग प्रदेशों में बैठे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये वोट काटने का काम चल रहा है। और ये सिर्फ कर्नाटक में वोट काटा नहीं गया डिलीशन, ये यूपी के चुनाव में भी उन्होंने कहा, ये राहुल गांधी का आरोप है कि ये यूपी के चुनाव में भी ऐसा हुआ, ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी ऐसा हुआ, हरियाणा के चुनाव में भी हुआ, और ये अलग अलग राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में ये हो रहा है पिछले 10-12 सालों से। इन्होंने ये आरोप लगाया। और तो जो तीसरा एविडेंस जो उन्होंने दिया, ये एक दिया कि 36 सेकंड में 2 नाम काट दिए, 36 सेकंड के अंदर 2 नाम काट दिए। और इसमें सबसे बड़े मजेदार राहुल गांधी ने ये बताया कि सुबह 4 बजे भोर में राहुल गांधी ने एक मजे लेते हुए तरीके से कहा कि बताइए कि इनको याद आया कि हमको वोट काटना है, तो सुबह 4 बजे उठे सोते हुए और वोट 36 सेकंड के अंदर 2 वोट काटे और फिर सो गए। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। अब जो चौथा सबूत है, अब वोट कट कैसे रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जिस भी बूथ में सीरियल नंबर 1 पे कोई व्यक्ति है, सीरियल नंबर होता है 1, 2, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर कौन कौन है, तो मान लीजिए कि 3000 वोटर है एक बूथ में, तो सीरियल नंबर वाइज वोटर लिस्ट होती है। तो उन वोटों से ही वो वोट कटवा रहे हैं जो सीरियल नंबर 1 पर है। यानी कि राहुल गांधी का आरोप है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, सॉफ्टवेयर के जरिए ये कमांड दिया जा रहा है कि जो भी सीरियल नंबर 1 पे है उसकी आईडी बनाओ और उसके जरिए पूरा वोट काटो। तो ये जितने वोट काटे गए हैं वो सब हर बूथों में सीरियल नंबर 1 के द्वारा ही वोट काटे गए हैं। ये चौथा एविडेंस था। जो पांचवा उन्होंने एविडेंस दिया, जो हमने बताया कि 10 में से जो 10 बूथ थे उनमें से 8 में से सिर्फ कांग्रेस के ही वोटरों को निशाना बनाया गया और उनके ही वोट को डिलीट किया गया। ऐसे ही उन्होंने महाराष्ट्र का भी उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र के एक विधानसभा में वोट एडिशन किए गए। इसी तरीके से ना पता है, ना नाम है, ना कुछ है, UHKPAY नाम है, पता है, सस्ती, जो पिछली बार भी उन्होंने वो दिखाया था कि कैसे एडिशन किए गए। लेकिन इस बार विशेष रूप से डिलीशन कैसे था। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैं इस स्टेज पर तब तक नहीं चढ़ूंगा जब तक कि मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे, और मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूं, और अगली बार जब आऊंगा तो हाइड्रोजन बम लेके आऊंगा। इस बार अभी हमने एक सबूत के तौर पे दिया है, अगली बार हाइड्रोजन बम होगा। ये तो हमने दिखा दिया कि किस तरीके से चुनाव आयोग, गणेश कुमार कैसे बचा रहे हैं और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम कर रहे हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी ने ये कही कि आप सोचिए कि फरवरी 2023 चुनाव से 3 महीने पहले कर्नाटक में सीआईडी, जो कर्नाटक सीआईडी है, एक एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज किस बात का दर्ज करती है कि भाई जो ये डिलीशन वोट हो रहे हैं, वोट काट रहा है जो, वो कैसे काट रहा,
और ये फ़ोन नंबर जो दिख रहे हैं, ये फ़ोन नंबर अलग अलग जगहों के फ़ोन नंबर है, कोई भी फ़ोन नंबर कर्नाटक का नहीं है, और जो कटवा रहा है उसका भी ये फ़ोन नंबर नहीं है। कटवा कौन रहा है? कर्नाटक का आदमी, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम वोट कटवा रहे हैं। काटा कहाँ से जा रहा है? कर्नाटक के बाहर से। फ़ोन नंबर क्या है? कर्नाटक का नहीं है, कर्नाटक के बाहर का फ़ोन नंबर है। यूपी से बैठ के आदमी कर्नाटक का वोट काट रहा है, महाराष्ट्र से बैठ के कर्नाटक का वोट काट रहा है, तमिलनाडु से बैठ के महाराष्ट्र का वोट काट रहा है। पूरे मोबाइल नंबर के थ्रू राहुल गांधी ने ये सबूत पेश किए कि इन मोबाइल नंबर से इनका वोट काटा गया, इस मोबाइल नंबर से इनका वोट काटा गया, इस मोबाइल से इनका वोट काटा गया। इसी आधार पर सीआईडी फरवरी 2023 में एफआईआर दर्ज करती है और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगती है कि आप बताइए कि जो ये ऑर्गेनाइज तरीके से वोट काटा जा रहा है, इसकी हमें 3 चीज़ें उपलब्ध करा दीजिए। पहली चीज़ क्या कि इनका जो डेस्टिनेशन है, यहाँ कहाँ से बैठ के वोट काट रहे हैं, इनका आईपी एड्रेस क्या है, और ये जो ओटीपी आप भेज रहे हैं वो किसको भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, इन 3-4 चीज़ों का डाटा उपलब्ध करा दीजिए। 18 महीने में 18 बार कर्नाटक की सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियां लिखी और जवाब मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये एक बार जवाब आया, लेकिन जो जवाब मांगा गया था वो नहीं दिया गया। फिर लास्ट इस महीने सितंबर में 2-3 दिन पहले ही चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक की तरफ भेजी गई थी इलेक्शन कमीशन को कि आप इसका जवाब दीजिए कि कौन वोट काट रहा, कहां से काटा जा रहा, आईपी एड्रेस दीजिए उस डिवाइस का, और उस डिवाइस का लोकेशन हमको साझा कीजिए, और ओटीपी आप जो भेज रहे हैं उसका डेटा हमको दीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं गया है। पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर शपथ नहीं देंगे तो हम मानेंगे कि झूठ है। राहुल गांधी ने उसी तर्ज पे कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर आप सीआईडी को अपना जवाब दीजिए कि वो लोकेशन कहाँ से है, डेस्टिनेशन कहाँ से वोट के बैठ के काटा जा रहा है, ओटीपी आप किसको दे रहे हैं, मोबाइल नंबर का डाटा आप दीजिए। और उसके साथ उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि इन्होंने पूरा एक टाइमलाइन दिखाई है कि कब कब भेजा गया है। फरवरी 2023 में एफआईआर होती है, मार्च 2023 में कर्नाटक सीआईडी इसी को रिक्वेस्टिंग ऑल डिटेल्स के लिए पत्र लिखती है। अगस्त में सीआईडी गिव ओनली पार्शियल इंफॉर्मेशन, जो अगस्त 2023 में सिर्फ वो डेटा नहीं देता है जो मांगा जाता है। फिर जनवरी 2023 में कर्नाटक सीआईडी फिर इंफॉर्मेशन मांगती है। फिर आप कर्नाटक सीआईडी सेंड DCI 18 रिमाइंडर लेटर, मतलब सोचिए कि 18 बार खत लिखती है 18 महीने में, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तो राहुल गांधी ने यही कहा कि आप 1 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिए ताकि हमको और इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी को भी इन्वेस्टिगेट करने में मदद मिले और हमको भी मदद मिले। जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि आपका इसके बाद अगला कदम क्या होगा, तो राहुल गांधी का साफ जवाब था कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना इन इंस्टीट्यूशन का काम है। किनका काम है? जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग से ऊपर बैठी उन्होंने इशारों में कहा कि इन चीज़ों को संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए, कोर्ट जुडिशरी को भी लेना चाहिए, क्योंकि उसका भी लोकतंत्र की रक्षा करने में सबसे महती भूमिका है। तो जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, भारत का डेमोक्रेसी कैसे जिंदा रहे, ये उनकी रक्षा है, विपक्ष का काम नहीं है। अब वो लोग सही से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें ये करना पड़ रहा है। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबको एक साथ आना होगा। राहुल गांधी ने अपील भी की कि लोकतंत्र तभी बच सकता है जब सारे युवा एक साथ आएं और इसका विरोध करें, या इसको बताएं कि आप डेमोक्रेसी को, आप किसको बचा रहे हो, ऑर्गेनाइज क्राइम, लोकतंत्र को आप लूट रहे हो, आप चुनावों को लूट रहे हो, चुनाव चोरी कर रहे हो, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए। तो उन्होंने 5 फैक्ट दिए, 5 फैक्ट पे हमने आपको बता दिए। हाइड्रोजन बम जब राहुल गांधी का फूटेगा उस वक्त भी हम आएंगे, और इसमें से भी कुछ चीज़ें हम और कुछ ही देर में आपको पेश करने वाले हैं कि कहाँ से राहुल गांधी ने डेटा इकट्ठा किया। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।